हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 234 ए बी सी के इंटरेस्ट के बारे में। आइए फटाफट से देख लेते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अपन लोगों ने लास्ट क्लासेस में क्या किया था। आइए फटाफट से देखते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या किया था, रिवाइज कर लेते हैं उसको फटाफट से। तो चैप्टर नंबर 8 हमको कवर करना था। इस क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा सेक्शन 234 ए बी सी के लिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है और बेस क्या है उसको समझने का। शॉर्ट ट्रिक और इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं हम लोग। बेसिकली जनरल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, एक बड़ा क्वेश्चन जो आता है तो हम लोग इसमें 2019 का पेपर भी करेंगे। ठीक, और इसके लॉजिक समझेंगे। ठीक, तो एक्यूरेसी बढ़ानी है और टाइमली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको एग्जाम्स में। चलिए, तो ये रहा अपना 234 ए बी सी। 234 चार्ट समझ लेते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक, इसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में हमको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। यदि आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है तो कितनी इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 15, 15, 45, 75 और 100% के हिसाब से। क्लियर है। यदि आप इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो आपको 234 सी का इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्लियर, यहाँ 31 मार्च तक ही देना पड़ता है। यस। 234 बी के बारे में बात करें, 1 अप्रैल 31 मार्च तक आप 90% जमा कर दीजिए। 90% ऑफ असेस टैक्स। असेस टैक्स का होता है अपन बात करेंगे। जमा कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, यदि जमा नहीं कर पाए तो 234 का इंटरेस्ट लग जाता है। क्लियर है। कब तक लगता है, 1 अप्रैल से। इसका इंटरेस्ट शुरू होता है 1/4 से। 1/4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ खत्म हो गया। 1/4 ऑफ असेसमेंट ईयर। कब तक, जब तक डिपार्टमेंट को पेमेंट नहीं मिल जाता। ठीक, असेसमेंट हो जाए या पेमेंट मिल जाए, विच एवर इज अर्लियर। आईटी सेक्शन 234 ए क्या बोलता है, आप टाइमली आईटीआर फाइल कर दीजिए। ऑडिट का केस है तो 30/9 तक कर दीजिए, अदरवाइज 31 जुलाई तक कर दीजिए। नहीं कर पाए तो अगले दिन से 1 अगस्त या फिर 1 अक्टूबर से आपको ब्याज लग जाएगा। कब तक, यदि आप आईटीआर टाइम पे फाइल कर रहे हैं तो डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग, और यदि आईटीआर फाइल ही नहीं किया आपने तो असेसमेंट की डेट तक। क्लियर है। यही हमारे प्रोविजंस में लिखा हुआ है। 234 ए, नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर विद इन ड्यू डेट्स। यदि आईटीआर फाइल किया है, लेट फाइल किया, कोई बात नहीं, ड्यू डेट के अगले दिन से शुरू हो जाता है और आईटीआर की डेट तक जाता है। यदि आईटीआर फाइल ही नहीं किया तो ड्यू डेट के अगले दिन से असेसमेंट की डेट तक। 234 बी, नॉन डिपॉजिट ऑफ 90% ऑफ असेस टैक्स अप टू 31 मार्च। नहीं किया तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 अप्रैल से टू द डेट ऑफ पेमेंट, जब तक डिपार्टमेंट के पास पेमेंट ना पहुंच जाए। इंटरेस्ट विल कैलकुलेट ऑन 100%। यहाँ पे 90% तक दे दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 90% आपने दे दिया तो, बट आपने यदि नहीं दिया तो जो शॉर्टफॉल निकाला जाएगा, बेसिकली इंटरेस्ट किस पे निकाला जाता है, हमेशा शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का मतलब, देखिए सपोज आपने मेरे से 5 लाख का लोन लिया था, आप अभी आप मुझ पे कितना लोन देंगे मुझे, 5 लाख रुपए पे। आपने 2 लाख रुपए बीच में चुका दिए, तो अब आप मेरे को लोन कितने पे देंगे, 3 लाख रुपए। जिस दिन आपने 2 लाख चुका दिए, वहां तक 5 लाख रुपए पे देंगे आप मुझे ब्याज। और जिस दिन आपने 2 लाख चुका दिए उसके अगले दिन से 3 लाख पर ही देंगे, बैलेंस अमाउंट पर ही देंगे। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। क्वेश्चन करेंगे। चलिए, थोड़ी सी क्लास बड़ी बनेगी लेकिन शॉर्ट ट्रिक बहुत अमेजिंग लेवल की समझ में आएगी। तो जब टैक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 100% में से जितना पैसा जमा हो गया वो माइनस करते हैं। क्लियर, यहाँ पे 90% में से माइनस नहीं करते। स्टार बना दीजिए, ये एक पॉइंट समझने वाला था। क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। 234 सी लगता है एडवांस टैक्स का आपने नॉन कंप्लाइंस कर दिया तो कैसे। इसमें सिंपल है निकालने का तरीका। 234 में जो चार्ट बनाया है उसका फॉर्मेट प्लीज फॉलो कीजिएगा, कभी भी गलती नहीं होती। ड्यू रेट क्या है, ड्यू रेट पे टैक्स पेएबल कितना है, कितना आपको पे करना चाहिए था। फिर देखेंगे कितना पेड कर दिया पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट में। फिर उसमें निकालेंगे शॉर्टफॉल। हमें 1 लाख पे करना चाहिए था, हमने 80,000 ही पे किया, तो 20,000 रुपये कम पे किया, तो शॉर्टफॉल आ जाएगा। और फिर उसके बाद निकालेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 234 सी में ऐसा नहीं होता। 234 सी में सीधा पहली इंस्टॉलमेंट पे 3 महीने का ब्याज, दूसरी पे 3 महीने का ब्याज, तीसरी पे 3 महीने का ब्याज और चौथी पे 1 महीने का ब्याज निकालते हैं। भले ही आप एक दिन भी लेट हो गए तो उस केस में 3 महीने का ब्याज लगेगा। क्लियर। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए ये डेट है 15 जून, ये डेट है 15/9, ये डेट है 15/12 और ये आखिरी वाली डेट है 15/3। अब हम 3 महीने का हिसाब कर रहे हैं, यहाँ पे जून से सितंबर पहुंच जाएंगे, सारा हिसाब फिर सितंबर में होगा, तो इसलिए 3 महीने का डिफरेंस है। एक भी दिन लेट होगा तो 234 सी के केस में 3 महीने का ब्याज लगेगा। ऐसे ही 15 जून, 15 सितंबर से 15 दिसंबर आने के लिए 3 महीने, 15 दिसंबर से 15 मार्च जाने के लिए 3 महीने। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि जो 234 सी लगता है वो 31 मार्च तक ही लगता है, तो 15 मार्च से 31 मार्च एक ही महीना है। पार्ट ऑफ द मंथ को भी पूरा मंथ मानते हैं। चलिए, फिर 1 अप्रैल से क्या शुरू हो जाता है, 234 सी शुरू हो जाता है।
क्लियर है? तो ये फॉर्मेट आपको हमेशा याद रखना है। फिर एक प्रोविजो था कि अब 15 और 45, यहाँ पे 15% है, 45, 75 और 100, यदि 15, 45, 75, 100% जमा कर देंगे, उसकी जगह पे आप पहली दो इंस्टॉलमेंट में 15, 45 की जगह 12 या 36% भी आपने जमा कर दिया, तो भी मान लिया जाएगा आपने टैक्स जमा कर दिया, आप पे ब्याज नहीं लगेगा पहली दो इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? असेस टैक्स का मतलब क्या होता है? टोटल टैक्स माइनस टीडीएस माइनस टीसीएस माइनस रिलीफ। जितना आपको टैक्स टोटल बनता है उसमें से टीडीएस कितना करना है, टीसीएस कितना कलेक्ट किया गया, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, इसमें से माइनस कर दीजिए। और भी माइनस होता है डीटीए बेनिफिट्स, अपने एग्जाम्स में नहीं आते तो अपन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। जब दो कंट्री में इनकम होती है तो दोनों कंट्री में समझौता हो जाता है कि आप कितना परसेंट टैक्स लगाएंगे, हम कितना परसेंट टैक्स लगाएंगे, या आप कौन सी इनकम छोड़ दीजिए, हम कौन सी इनकम छोड़ देते हैं। तो डीटीए बेनिफिट अंडर सेक्शन 90, 90 कैपिटल ए और 91, क्लियर? ये डीटी आते नहीं एग्जाम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 44 एडी प्रिजम्पटिव इनकम के केस में केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, केवल चौथी इंस्टॉलमेंट देनी है, जो कि 100% के बराबर है 15 मार्च तक। ठीक, ये डायग्राम प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। आगे अभी अपन क्वेश्चन कौन सा करेंगे, ये हो गई शॉर्ट ट्रिक, मतलब अपन ने जितना कंसेप्ट को क्लियर करना था ये हो गया, 6 मिनट में कंसेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया। अभी अपन बात करेंगे किसकी, अब अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कौन सा करेंगे? 2019 का क्वेश्चन है छठवा, इसका असेसमेंट ये चेंज हो गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन नंबर छठवा। पेज नंबर आपको निकालना है 149। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, बेसिकली सब कुछ सेम चलेगा, बस इस क्वेश्चन में एक नई चीज है। ये क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर 15-16 से, असेसमेंट ईयर 16-17 तक, पुराने सालों से लेके असेसमेंट ईयर 16-17 तक टैक्स रेट, सॉरी ये जो एडवांस टैक्स के रेट्स है वो क्या होते थे, कंपनी के लिए होते थे और अदर देन कंपनीज के लिए, मतलब पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल्स, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, सोसाइटी, इन सब के लिए इनको देना पड़ता था 15, 45, 75 और 100, 4 इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर है? बट जो अदर देन कंपनीज होती थी उनको 15 जून को कुछ भी नहीं देना होता था। 4 इंस्टॉलमेंट है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और आपका 15 मार्च। इनको क्या करना पड़ता था? 4 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती थी कंपनी को, बट अदर देन कंपनी को पहली इंस्टॉलमेंट नहीं, पहली इंस्टॉलमेंट सितंबर से शुरू होती थी, कितनी? 30, 60 और 100। तो इनको कम कम टैक्स देना पड़ता था, आप समझ पा रहे हैं, 30, 60 और 100%। क्लियर है? बाकी आज की डेट में असेसमेंट ये 17-18 से, असेसमेंट ये 17-18 से, ये सबके लिए सेम हो गया, कंपनी हो चाहे नॉन कंपनी हो यही फॉलो होगा, ये वाले को मतलब रिमूव कर दिया। क्लियर? अब हुआ क्या था, 2019 के पेपर में फाइनेंशियल ईयर 15-16 बोल दिया, मतलब असेसमेंट ईयर 16-17, तो आपको उसी टाइम का डेट्स वगैरह याद होने चाहिए, सिंपल सा था, 30, 60 और 100। क्लियर? 15 सितंबर, दिसंबर और मार्च, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी जनों का गलत हो गया था, कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, क्योंकि अपना जो 2019 का पेपर है उसमें असेसमेंट ईयर 19-20 आना चाहिए था, या 18-19 आना चाहिए था। ये 4 साल पुराना क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं, आ गया, फिर भी अपन क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन काफी समझेंगे। फाइनेंशियल ईयर 15-16 है, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है जिनकी उम्र 32 साल है, हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम। सबसे पहली चीज अपन क्या करते थे, हर एग्जाम अपन लास्ट में जितने भी क्वेश्चन किए अपन ने, कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है वो निकाल लेते हैं। कंप्यूट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए, बी एंड सी, लेट फाइलिंग का 90% और एडवांस टैक्स का कंप्लाइंस। रिटर्न उन्होंने फाइल किया है 4 जनवरी 2018, ठीक है। एडमिटिंग टैक्सेबल इनकम ऑफ रुपीज, वो बोल रहे हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम है 7,51,000, ठीक है। ही पेड द टैक्स फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, उन्होंने टैक्स पे किया, एडवांस टैक्स की चार बार में पेमेंट किया, ठीक। 15 सितंबर, 15 दिसंबर से पहले 12 दिसंबर काउंट होगा, यस। 7 मार्च, 15 मार्च से पहले, यस। 16 मार्च ये काउंट नहीं होगा, क्लियर है। 234C में काउंट नहीं होगा, क्योंकि 30 लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च से पहले करते तो काउंट होता है, ठीक है। ही इज एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट का मतलब टीडीएस होगा, 12,510 रुपये टीडीएस है। एंड द बैलेंस टैक्स वाज पेड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, जब बाकी जितना भी टैक्स बनता है वो आईटीआर फाइल करते समय जमा कर दिया था। इन दिस केस रेगुलर असेसमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन, असेसमेंट भी हुआ, एओ ने रीअसेस किया उसको, सॉरी असेस किया उस प्रोसेस को, तो एओ ने असेसमेंट किया 20/11/2018 को, क्या कहा एओ ने, एडिशन कर दिया सब 25,000 का। एओ बोलता है 751 की इनकम नहीं है आपकी, 25,000 ज्यादा है, मतलब 7,76,000 की है, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन करने पड़ा तो एक बार डायग्राम बना लीजिए,
यहाँ आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31/3, आपने 3-4 इंस्टॉलमेंट जितनी भी पे करी थी, क्लियर। आपको इंडिविजुअल एसएससी है 31/3/2015 16 को खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर 16 है। तो इस केस में आपको आईटीआर कब तक फाइल करना था? इंडिविजुअल है 31 जुलाई होती है इंडिविजुअल के लिए, 31 जुलाई 2016 तक करना था आईटीआर फाइल, ड्यू डेट। आपने फाइल कब तक किया? आपने फाइल किया है रिटर्न 4 जनवरी 2018 को, 4 जनवरी 2018। एक क्वेश्चन है, आप बताइए आज के सिनेरियो में बात करें तो इतना डिले हो सकता है कि नहीं? विद इन असेसमेंट ईयर करना है ना, पहले 2 साल मिलते थे असेसमेंट ईयर और उसके 1 साल बाद, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी तो असेसमेंट ईयर के बी रिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, बट असेसमेंट ईयर के अंदर ही करना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पे आपने आईटीआर एक्चुअल में फाइल किया, फिर 4 जनवरी के बाद 20/11/2018 इस दिन क्या हुआ, एओ ने असेसमेंट किया और एडिशन कर दिया, क्लियर। यहाँ आपने फाइल किया 7,51,000 से और एओ कहता नहीं 776 है, 25,000 आपकी इनकम ज़्यादा है, क्लियर है। अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा, हम लोग सेक्शन 234A और बी, इसमें क्या पढ़ते थे, सेक्शन 234A बी में हम लोग पढ़ते थे कि आपको इंटरेस्ट किस पे निकालना है, असेस्ड इनकम जो एओ ने निकाली है और आईटीआर इनकम जो आपके एसएससी ने दिखाई है, विच एवर इज हायर पे इंटरेस्ट लगाना है, ठीक। और 234C को कोई मतलब नहीं है एओ ने क्या इनकम दिखाई है, वो हमेशा आईटीआर इनकम पे ही इंटरेस्ट लगे, क्लियर है। ये अपन पॉइंट पढ़ते थे, एक और पॉइंट है अपने समरी नोट्स में। तो ऑब्वियसली असेस्ड इनकम हमेशा ज़्यादा होती है, तो 234A भी इस पे लगेगा और 234C इस पे लगेगा, ठीक। अब इस पे टैक्स निकालते हैं, सबसे पहले टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन आईटीआर इनकम और टैक्स ऑन असेस्ड इनकम, ठीक। आईटीआर इनकम और असेस्ड इनकम पे टैक्स अपन को निकालना है, तो आइए फटाफट से निकाल देते हैं। हमारी इनकम कितनी, इनकम कोड कर देते हैं 7,51,000 और 7,76,000, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स निकालिए, इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन तो नहीं है, चलिए टैक्स निकालते हैं। 7,51,000 और 7,76,000, 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% मतलब 12,500, ठीक। और उसके बाद अब यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गई, पहले रेट क्या होता था, 2.5 लाख तक 0, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% होता था, आपको याद हो पहले तो फाइनेंशियल ईयर 15-16 में 10% होता था, 5 लाख से 10 लाख पे 20% जो आज भी है, और 10 लाख के ऊपर 30%। तो यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख पे 2.5 लाख का डिफरेंस आता है, टैक्स कितना हो जाएगा 25,000, ठीक। फिर 5 लाख से जितना ज़्यादा है उस पर 20%, तो 5 लाख से ज़्यादा कितना, 2,51,000, उसका 20%, 2,50,000 का 20% होता है 50,000, और 1,000 का 20% 200, तो 50,200, क्लियर है। चलिए टोटल टैक्स कितना हो गया 75,200, इसमें सैस जोड़ दीजिए, उस टाइम सैस 3% होता था, तो 3 चीज़ें थी इसमें, एक तो आपका एडवांस टैक्स का रेट्स और आपका जो टैक्स रेट्स होते हैं नॉर्मली वो, और सेस 3% होता है, तो 75,200 इंटू 3%, 2,256 रुपये। टोटल टैक्स कितना हो गया आपका 77,456, ये आईटीआर की इनकम पे टैक्स हो गया। अब नॉन असेस्ड इनकम पे निकालते हैं जो एओ ने निकाली थी, 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% मतलब 25,000, 5 लाख से जितना ज़्यादा है उस पर 20%, तो कितना ज़्यादा है 2,76,000 इंटू 0.2, 55,200, टैक्स कितना हो गया आपका 80,200, इस 80,200 पे 3% निकालिए, 2,406 रुपये, इस 2,406 को टोटल कर दीजिए 82,606, क्लियर है। आईटीआर के हिसाब से ये टैक्स है और इसके हिसाब से ये टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 234C का इंटरेस्ट निकालते हैं, सीधा सा 5 लाइन्स में इसको बांटिए। ड्यू डेट क्या थी, टैक्स पेबल कितना है उस ड्यू डेट को, एडवांस टैक्स कितना पे करना था, कितना पे कर दिया पेड, शॉर्टफॉल कितना है, कितनी कमी रह गई, और आपका आखिरी में इंटरेस्ट कितना है, क्लियर है। चलिए तो ड्यू डेट कितनी थी 15 सितंबर, इंडिविजुअल के लिए 3 डेट थी, सितंबर, दिसंबर और मार्च, 15, 12 और 15 मार्च। कितना है यहाँ पे 15%, सॉरी 30%, 60% और 100%,
राइट। अभी के सिनेरियो में बात करें तो 4 रेट लगाने आपको कितना, 15, 45, 75 और 100। ठीक, तो किसका ITR 234C किस पे रखता है, ITR इनकम पे। उसको कोई मतलब नहीं एओ ने कितना बढ़ा दिया कम कर दी इनकम। तो 77,256 का टैक्स चाहिए। ठीक, तो 77,256। TDS भी है क्या इसमें, वो भी माइनस होगा। TDS भी है 12,510। क्लियर है, वो भी माइनस होता है। असेस टैक्स निकालना है आपको, माइनस TDS 12,510, 12,510। तो ये आ गया आपका असेज टैक्स। क्लियर, कितना, 77,456 माइनस 12,510, 64,946 और 82,510, 82,606 माइनस 12,510, 70,096। क्लियर है। अब इसका 64,946 का 30% चाहिए। 64,946 इंटू 0.3, यह आ जाता है 19,484। और 60% करें तो 38,968। ठीक, और 100% करें तो 64,946। पेड कितना हुआ आप देखिए, 15 सितंबर तक पे कितना किया, केवल 48 रुपये, 4800। ठीक, ये 12% के बराबर है क्या, नहीं। और तो शॉर्टफॉल कितना हो गया आपका, 19,484 माइनस 4800, 14,684। इंटरेस्ट कितना निकाले, 14,684 का 3%। जितना शॉर्टफॉल जितना कम हुआ उसी पे तो ब्याज लेंगे। हमने बात करी थी 5 लाख में से 2 लाख पेमेंट कर दिया, अब आप ब्याज कितने पे देंगे, 3 लाख। तो जितना कम पैसा गया है सरकार के पास उसी पे ब्याज लेंगे। यस। फिर दिसंबर तक कितना कर दिया, 4800 और 11,000, 15,800। शॉर्टफॉल कितना है, 38,968 माइनस 15,800, 23,168। ठीक, इस 23,168 पे आपको ब्याज निकालना है कितना, 3%। 23,168 इंटू 3%, 695। ठीक, अब 100% जमा करना था आपको 15 मार्च तक, बस जमा कितना किया, 4800, 11,000 और 18,000। क्लियर है। इसको काउंट नहीं करेंगे 22,000 को, क्यों, क्योंकि 15 मार्च तक नहीं जमा किया था। तो 18,000 और 11,000 29,000 और आपका 4800, 33,800। शॉर्टफॉल कितना हो गया, 64,946 माइनस 33,800, 31,146। इस पैटर्न को कभी भी मत भूलिएगा, गलती कभी भी नहीं होगी। ठीक, सिंपल सा है। ड्यू डेट क्या है, कितना टैक्स पे करना चाहिए, कितना पे कर दिया, शॉर्टफॉल और उसके ऊपर इंटरेस्ट। 31,146, इस पे कितना लगेगा, 1%। क्यों, केवल ये मार्च के लिए होता है। फिर 1 अप्रैल, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आएगा, उससे 234 भी लग जाएगा। कितना आएगा 1%, 311 रुपये। फिर 14,684 इंटू 3%, 441 रुपये। 441 प्लस 695 प्लस 311, 1,447 रुपये का आपका टैक्स बन गया 234C के केस में। क्लियर है। चलिए अब 234A की बात करते हैं। 234A बोलता है आपको ड्यू डेट तक रिटर्न टाइमली फाइल कर देना चाहिए, नहीं किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस पे, इस पे असेस्ड इनकम पे, मतलब कितना, 70,096 रुपये। ठीक, चलिए अब इस केस में कब से लगेगा ब्याज, 1 अगस्त 2018 से, जब तक आपने ITR फाइल नहीं कर दिया 4 जनवरी 2018, मतलब अगस्त 16 से लेके जनवरी 18 तक। 234A में कितना, अगस्त 16 से लेके जनवरी 18 तक, कितने महीने हो गए ये, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। फिर अगली जनवरी, ये जनवरी 17 आई, अगली जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो ये हो गए आपके 12 और 6 18 महीने। क्लियर है। आपको टैक्स कितने पे चाहिए, इंटरेस्ट कितने पे चाहिए, 70,096 रुपये पे, जो असेस टैक्स आया उस पर 70,096, क्योंकि यही एसएचजी को अपनी पॉकेट से पे करना था। अब इसके 3 पार्ट कर देने चाहिए। 3 पार्ट क्या, आप गौर से देखिए, 70,096 में से ये जो अमाउंट है ये जमा हो चुका है। हम लोग को बेसिकली ब्याज कब से निकालना है, अगस्त 2016 से लेके जनवरी 2018 तक। क्लियर है, यहाँ से निकालना है, ये 18 महीने का पीरियड है। अब इस 18 महीने में क्या हुआ है, इस 70,096 में से
ये जो अमाउंट है ये 16 मार्च 2016 तक यहाँ इससे पहले अगस्त 16 से पहले जमा हो चुका है। कितना? 22,000, 18,000, 40,000 और 11,000, 51,000 और 4,800, 55,800। तो आप बताइए 55,800 पे कितना? यहाँ पे हमारा जमा हो चुका है 55,800। तो 55,800 पे इंटरेस्ट लेंगे क्या? नहीं, हमें इंटरेस्ट चालू करना अगस्त 16 से, बट ये तो मार्च 16 में ही पे हो चुका है, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, अब इसमें क्या है दूसरा पॉइंट, इसके बीच में ही है ना आपने रिटर्न फाइल कर दिया, सॉरी रिटर्न जनवरी में ही फाइल किया, जनवरी 18। ठीक है, कितना बैलेंस कितना बचा? 70,096 में से 55,800, 14,296 रुपये हमें ITR जब फाइल किया होगा तब मिलेगा पैसा। यस, तो 14,296 पे आपको इंटरेस्ट निकालना है अगस्त से लेकर जनवरी तक। बेसिकली 234C क्या बोलता है कि आपने ITR लेट फाइल किया तो ड्यू डेट के अगले दिन से, मतलब अगस्त 16 से लेके जब तक आपने ITR फाइल नहीं कर दिया तब तक आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, तो 14,296 पे इंटरेस्ट लगाना है। कितने महीने का? 18 महीने का। एक बार रिकाउंट कर लेते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर अगेन शुरू हो जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो 12 और 6 18 महीने का, 18 मंथ इंटू 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, इसका मतलब 18%। 14,296 इंटू 18%, दिस कम्स टू 2573। ठीक, काफी बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा प्यारा है। क्लियर? यहाँ पे 55,800 पे अपन क्यों ही ले पा रहे? क्योंकि जब हमने टैक्स, जिस दिन से हमको इंटरेस्ट चार्ज करना उससे पहले जो अमाउंट जमा हो चुका उस पर चार्ज नहीं किया जाता। 234B ये क्या बोलता है आपको? 31 मार्च 16 तक 90% ऑफ 70,096 जमा कर देते आप तो हम हमसे ब्याज नहीं लेते। 70,096 का 90% कितना होता है? 63,086 रुपये। बट एसएससी ने जमा कितना किया 31/3/16 तक? ये 22,000, 18,000, 40,000, 11,000, 51,000 और 55,800। 55,800 रुपये उसने जमा किया। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका मतलब उसने कम जमा किया, इंटरेस्ट लिया जाएगा। इंटरेस्ट किस पे लिया जाएगा? पूरे 70,096 पे, बट इसके 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे। 3 टुकड़े क्यों? देखिए 70,096 में से 55,800 तो यहीं तक जमा हो चुका है। हमें 1 अप्रैल से ब्याज निकालना है, 1 अप्रैल 16 से। तो 1 अप्रैल 16 से जो अमाउंट पहले जमा हो चुका है उस पर ब्याज लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 55,800 पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। क्लियर? तो बचे हुए किस पे लगेगा? 70,096 पे। कब से लगाना है? 1 अप्रैल 16 से लेके कब तक? जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो गया, क्योंकि इस केस में असेसमेंट में इनकम बढ़ानी ना 20 नवंबर तक, 20/11/2018 तक। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? बीच में ही उन्होंने ITR भर दी जनवरी 18 में। जनवरी 18 में उन्होंने ITR भर दी और वहां पे उन्होंने कितना टैक्स पे कर दिया था? देखिए 64,946 देना था और उसके बाद एसएससी को 64,946 रुपये ITR में टैक्स निकल रहा था, वो देना था, जिसमें से कि उसने 55,800 एडवांस टैक्स में पे कर दिया। कितना उसने पेमेंट किया होगा? 64,946 माइनस 55,800, 9146 का और पेमेंट कर दिया। ठीक, कब किया? जनवरी 18 में 9146 का पेमेंट कर दिया। क्लियर है? तो 9146 पे इंटरेस्ट लगेगा, यस, क्योंकि लेट पेमेंट किया है। कितना लगेगा देखते हैं फिर बचा कितना अमाउंट? 70,096 में से 55,800 हटा दीजिए, माइनस 9146 हटा दीजिए, 5,150 रुपये। जब असेसमेंट ए ने असेसमेंट किया तब उससे 5,150 रुपये का फाइनल डिमांड मांगा होगा, तो 5,150 रुपये यहाँ जमा किया। इस पर कितने महीने का लगेगा बात करेंगे। क्लियर? 55,800 पे तो कुछ नहीं लगेगा। 91,600 कब किया? अप्रैल 16 से लेके जनवरी 18। 5,150 रुपये को अप्रैल 16 से लेके नवंबर 18। क्लियर? चलिए, तो इसमें क्या होगा? अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सॉरी अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल और सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने तो होगा 2016 के, 12 महीने हो गए 2017 के और 1 महीना हो गया 2018 का, मतलब टोटल 22 महीने का ब्याज लगेगा इंटू 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इस पे कितना लगेगा? अप्रैल 2016 के 9 महीने, 2017 के 12 महीने और 2018 के 11 महीने।
इसका मतलब कितना, ये हो गया 20 और 32 महीने इंटू 1% और पार्ट ऑफ द मंथ। क्लियर। चलिए, हमेशा ऐसे स्प्लिट करेंगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगी। टोटल टैक्स 70,096 पे लेना था, जिसमें से कि कुछ अमाउंट उसने पहले ही जमा कर दिया है 1/4 से पहले, तो उस पर अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमें 1/4 अप्रैल 16 से काउंट करना है ना। ये तो मार्च 16 में जमा हो चुका है टैक्स, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर, इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो 9146 इंटू 22%, 2012, 5150 रुपये इंटू 32%, 164। टोटल कितना हो जाएगा, 366। 3,660 234 सी का, बी का इंटरेस्ट 2573 ए का इंटरेस्ट। अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, ये थोड़ा मैंने बताया थोड़ा सा रफ में कैलकुलेट किया, एग्जाम्स में आपको ये फॉर्मेट जो आपके पास बुक है उसके हिसाब से करना है। क्लियर है। 2573 3660 और आपका 234 सी का कितना आया था, 1447, अपना भी यही आया था 1447। क्लियर है। तो इस तरीके से करेंगे, कभी भी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स में, क्योंकि होता क्या एग्जाम में ना, 2 मिनट में समझ लेते हैं। ये मैंने कितने पेज में सॉल्व किया, 2 पेजेस में, लगभग 2 पेजेस में। एग्जामिनर के कितने टाइम है, देखिए एक एग्जामिनर 20 कॉपी भी लगभग चेक करेगा, एक 20 कॉपी तो लगभग चेक करेगा एक दिन। कितना टाइम होगा, सपोज वो 9 से 5 बैठ रहा है, 1 घंटा खाना भी खाता होगा, तो 9 से 4 बैठ रहा है। क्लियर है। कितने घंटे हो गए, 7 घंटे। 7 घंटे इंटू 60 मिनट, 420 मिनट। इस 420 मिनट में उसको 20 या 25 कॉपी चेक करनी है। मैं मानता हूँ 20 कॉपी चेक करनी है। कितने मिनट है, 21 मिनट। 21 मिनट में उसको कितने क्वेश्चन चेक करने हैं, आपके एग्जाम्स में 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन चेक करने हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट है उसके पास। क्लियर। अब 3 मिनट में उसको मार्क भी देना है, टोटलिंग भी करना है। ठीक, टोटलिंग भी करना है, एक बार रीचेक भी करना है, साइन भी करना है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। तो काट पीट के आपके पास 2 मिनट है क्वेश्चन चेक करने के लिए। 2 मिनट में क्या करेगा वो, ये फाइनल 3660 रुपये देखेगा, आपका 234 सी ए का इंटरेस्ट देखेगा, 2573 सही है कि नहीं, और ये देखेगा। यहाँ गलत होगा वो अपने मन से नाम मार्क्स देके चला जाएगा, यदि एक्यूरेट होगा तो पूरे मार्क्स देगा। स्टेप मार्किंग बोलते हैं बट काफ़ी बार नहीं हो पाती। चलिए, यही होता है, डिसएडवांटेज होता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आपको यदि क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो आपका सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इसका अगला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। और प्रोबेबली अपना कोर्स जो है 15 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन एडिशनल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। 3 चीज़ों पे फोकस है मेजरली, एक तो शॉर्ट ट्रिक, कोर्स कवरेज वगैरह तो ये तो हमारी बुक सफिशिएंट है, इसकी तो गारंटी है। शॉर्ट ट्रिक पे डिस्कस करना है, एक एक्यूरेसी पे कवर करना है, और एडिशनल क्वेश्चंस जो आते हैं, क्योंकि नए ट्रेंड भी चेंज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से भी फोकस करना है। तो इन 3 चीज़ों पे अपन मेजरली फोकस करेंगे। समरी नोट्स आपके पास हैं ही, पास्ट ईयर्स के पेपर्स वो अपन लगा ही रहे हैं, एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे ताकि एक्यूरेसी भी बढ़े और शॉर्ट ट्रिक टाइम भी कम, शॉर्ट ट्रिक का बेनिफिट क्या, टाइम कम लगता है, ठीक, और क्वेश्चन एक्यूरेट हो जाता है। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।